हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि हम जीरो से संस्कृत सीखेंगे। अगर आपको संस्कृत का कुछ भी नहीं आता तो आज हम स्टार्टिंग वीडियो ग्रामर का सीखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको क लिखने नहीं आता तो आप क से कमल कैसे लिखेंगे। तो उसी प्रकार संस्कृत में छोटी छोटी संस्कृत व्याकरण में छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब वैसा छोटा से छोटा अक्षर जिसको मतलब छोटा से छोटा चीज़ बोल सकते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। हिंदी में भी यही होता है। हिंदी में भी वर्ण के दो ही भेद होते हैं। तो सबसे पहला है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए एक शब्द बोलते हैं क म ल, तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, क म और ल, तीन वर्णों से। लेकिन यहाँ पे स्वर वर्ण के लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ बोल रहे हैं तो अ में किसी की सहायता नहीं ली गई है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण के उच्चारण में अंदर से आने वाली ध्वनि में किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। मतलब अगर बाहर है तो कुछ रुकावट नहीं होगा। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, अ। अब एक चीज़ और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप 8 बोर्ड के हों, 9th 10th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, ये ज़रूर पूछता है कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है। तो आप क्या जवाब देंगे? संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है। अब चलिए स्वर के भेद के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अभी हमने स्वर वर्ण पढ़ा, अब स्वर के भेद जानेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे और फिर वीडियो को स्टॉप कर देंगे। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो चलिए, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे अब देखिए, हर स्वर कितने थे? अ, आ, ई, उ 13 थे ना। लेकिन हर्ष स्वर केवल 5 है। उन्हीं 13 में से 5 है। जिसमें कम समय लग रहा है वो हर्ष है, जिसमें ज़्यादा लगेगा, दुगना लगेगा, वो दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे ये आपका हर्ष स्वर है, ई, उ, री, लू। अब दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है, यानी हर के उच्चारण से कुछ अधिक जोर लगाना पड़ता है। जैसे अब उसमें अ बोले थे, इसमें बोलना होगा आ, उसमें उ था, इसमें ऊ। इस तरीके से यह 8 होते हैं। ये भी पूछता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। चलिए, अब हम प्लुत स्वर के बारे में जान लेते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसका प्रयोग संबोधन वगैरह में होता है, जैसे हे कृष्ण। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर के उच्चारण में क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? कितने थे पहले ये बताइए? 8 थे। कौन कौन से थे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देखिए, मैंने आपको सब लिख दिया है, आप एक नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसकी सहायता क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब जैसे बोलिए क, तो क के अंतिम में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? अ आ रहा है ना। तो क, ख, अ आ रहा है, च, छ, ये सब स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। क जब हम आधा लिखेंगे अगर हलन,
तब वह व्यंजन है। लेकिन क अगर हम पूरा लिखते हैं तो वह स्वर की सहायता से बोला जाता है और इसीलिए उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। चलिए, जैसे कि क वर्ग, क ख ग घ अंग, च वर्ग। अब देखिए वर्ग किसे कहते हैं। जैसे क वर्ग है ना, तो क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण जो है वो क्या में आएंगे, क वर्ग में। च वर्ग, च छ ज झ ञ, ये च वर्ग में आएंगे। इसी तरीके से प वर्ग तक होता है। उसके बाद अंतस्थ में आ जाते हैं य अलावा, और उस में आ जाते हैं श श श। अब मेरे प्यारे बच्चों, प वर्ग तक तो हमने जान लिया, लेकिन ये अंतस्थ क्या है। तो देखिए, वैसा वर्ण जिसको बोलने में अंदर में ही हमारे गूंजता है, जैसे य बोल रहे हैं ना, तो अंदर में वाइब्रेट करता है ये। र ल व बोल के देखिएगा। अब जैसे उष्म, अब उष्म किसे कहेंगे, तो जिसको बोलने से हमारे मुंह से लगभग भाप निकलता है, जैसे श श उष्म, स ह भाप निकल रहा है ना, मुंह से हवा निकल रही है ना। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के अंतर्गत। अनुस्वार और विसर्ग की गणना नहीं होने पर भी ये वर्गों की तरह कार्य करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से तथा विसर्ग का उच्चारण आधा ह के समान होता है। अब देखिए, स्पर्श, क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श मतलब जैसे बोलने में हमारा ऊपर में स्पर्श हो रहा है ना। अब अंतस्थ मैंने बता ही दिया कि जो इसको बोलने पर अंदर गूंजता है। वैसे ही उष्म भी बता दिया कि उष्म भाप निकलता है, तो उसे उष्म वर्ण कहते हैं। ये सब आप नोट आउट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, घोष, वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा य र ल व और ह को घोष होते हैं। अब देखिए, आप एक कॉपी में क ख ग घ अंग लिखिएगा, छ छ ज झ ञ सब। यहाँ देखिए ये वाला है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि घोष किसे कहते हैं, वर्गों का तृतीय चतुर्थ और पंचम, मतलब लास्ट का 3, ग घ अंग, ज झ ञ, ये सब क्या हो जाएंगे, घोष। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आता है आपका कि ग जो है वो कौन सा वर्ण में आता है, घोष, अघोष, और फिर ऑप्शन में दे देगा कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं इस टाइप का। तो आपको घोष पे टिक लगाना है। अब देखिए, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अघोष। जैसे कि प्रथम और द्वितीय, शुरू का जो 2 है, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब कौन सा हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएंगे ये सब। और भी श श श, ये 3, ठीक है। अब अल्प प्राण, वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम तथा यर अलावा। अब देखिए, वर्गों के ये सब वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसमें कौन कौन सा बोला, प्रथम तृतीय और पंचम, मतलब एक एक छोड़ के, जैसे क ग और अंग, च ज और इ, ट ड और न, त द और न, प ब म और श श श ह, ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो प्यारे बच्चों, नहीं, अभी मैं आपको अल्प प्राण बता रही थी ना, य र ल व, ठीक है। अब महाप्राण, महाप्राण वर्गों का द्वितीय तथा चतुर्थ। अब देखिए, द्वितीय ख और घ, छ और झ, ट ध, थ ध, फ भ, ये सब श श श ह, ये सब कौन से हो जाएंगे, महाप्राण आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण में आता है। उसमें अब आपका ऑप्शन दे देगा, जैसे कि दे देगा ख घ छ और य, तो य हो जाएगा आपका आंसर। बाकी सब तो महाप्राण में आते हैं ना, ख महाप्राण में आता है, घ महाप्राण में आता है। तो इसी तरीके से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बना दूंगी, ताकि आप उससे प्रिपरेशन कर लीजिएगा।